केमिकल एडजॉर्प्शन पर बात कर रहे थे। फिर उसी चीज को देखो, इट इज सॉलिड सरफेस, रेस्टर है। इट इज गैसियस मॉलिक्यूल, पेन है। गैसियस मॉलिक्यूल एड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड adsorption. Adsorption are two types on the basis of attraction force between gaseous molecule and solid surface. First one physical adsorption and the second one chemical adsorption. कौन है? पहले कर ली करो यार, गड़बड़ हो गया। फिजिकल एडजॉर्प्शन ये है ड्यू टू वान डेर वाल फोर्स, मतलब जो गैस है और सॉलिड है उसके बीच में वान डेर वाल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन कब बोलेंगे? ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में? वही गैस और सॉलिड के बीच में। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू वान डेर वाल फोर्स, केमिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू केमिकल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फिजिकल एडजॉर्प्शन नो स्पेसिफिक, बताएंगे। केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। अब क्या चीज है ये बताना जरूरी है। केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, but physical adsorption is no specific in nature. स्पेसिफिक का मतलब यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं है फिजिकल में, और उसके पीछे कॉज क्या है कि वान डेर वाल फोर्स है। वान डेर वाल फोर्स इज एवरीवेयर। A van der Waal force present in everywhere and everything, in every state, solid, liquid, gas, in every molecule. यानी जो van der Waal force है वो सब जगह पर है, किसी का भी किसी के साथ में बन जाएगा। ये गैसियस मॉलिक्यूल है, तो मैंने ये नहीं कहा कि किस गैस का मॉलिक्यूल है। ये सॉलिड सरफेस है, तो मैंने ये भी नहीं कहा कि किस सॉलिड का सरफेस है। Any gaseous molecule, any solid surface present and attraction and called physical adsorption. तो वान डेर वाल फोर्स किसी का भी किसी के साथ बन जाता है, तो वहां ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट केमिकल बॉन्ड आप जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसी का भी किसी के साथ नहीं बनता है। आपने बहुत कुछ 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि वो जो चीजें मैंने बताई थी उन्हें रिवीजन करना जरूरी है। आपने पढ़ा है कंडीशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कंडीशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कंडीशंस ऑफ एनी बॉन्ड्स। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड किसी का भी किसी के साथ नहीं बनेगा, एक स्पेशल मॉलिक्यूल के साथ बनेगा, तो ये स्पेसिफिक होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से केमिकल बॉन्ड और केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा चाय पी लूं पहले।
पी लिया। अब ये फिजिकल एडजॉर्शन रिवर्सिबल और केमिकल एडजॉर्शन इररिवर्सिबल, इसको भी क्लियर कर देते हैं। फिजिकल एडजॉर्शन रिवर्सिबल, केमिकल एडजॉर्शन शॉर्टकट में फिजिकल एडजॉर्शन को फिजियोसॉर्वेशन बोलते हैं और केमिकल एडजॉर्शन को केमिसॉर्वेशन बोलते हैं। अभी जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ना, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। अगर कोई चीज आपके पास होगी, बुक्स होगा, कुछ भी होगा, तो आप उन वर्ड्स को क्लियर कर लोगे और नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। देखो, ये गैसियस मॉलिक्यूल फिजिकल एडजॉर्शन, ये सॉलिड सरफेस आके जुड़ गया ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स। मैंने थोड़ा सा हीट किया, गैसियस मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसको हमने क्या नाम दिया था? डिसॉर्बेशन। रिमूवल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्बेशन। यस्टरडे क्लास में कल डिस्कस किया था मैंने। तो ये बाहर निकल गया, फिर वापस आ गया, फिर बाहर निकल गया, वापस आ गया। इसका मतलब ये कैसा हुआ? रिवर्सिबल। कौन? फिजिकल। केमिकल एडजॉर्शन में बात करें तो आपने देखा, इट इज गैसियस मॉलिक्यूल, इट इज सॉलिड सरफेस एंड अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन गैस एंड सॉलिड। अब केमिकल बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर निकल जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, एकदम पक्का हो गया, फिक्स हो गया। जैसे आप एकदम पक्का हो गया, फिक्स हो गया, तो ये इर्रिवर्सिबल है। एक बार हो गया, बार बार इसको अपन हटा नहीं सकते, दोबारा से इसको ला नहीं सकते। तो केमिकल एडजॉर्शन कैसा होगा? इर्रिवर्सिबल। और देखिएगा, फिजिकल एडजॉर्शन जो होता है वो मल्टी लेयर होता है और केमिकल एडजॉर्शन जो है वो यूनिलेयर होता है। समझाते हैं, फिर समझने का कोशिश करिए। ये सॉलिड सरफेस, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर गैस, पहले फिजिकल को बता रहा हूं, मल्टी लेयर केस में यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल आए, आगे बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए, टोटल गैस से भर गया। तो गैसियस मॉलिक्यूल और सॉलिड के बीच में कौन सा फोर्स हुआ? वैन डर वाल। फिर उसके ऊपर और गैस आए, मॉलिक्यूल, फिर बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए। तो अब दूसरी लेयर, सेकंड लेयर बना, मल्टी लेयर हुआ। तो अब अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में हुआ? गैस एंड गैस, बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। तो वैन डर वाल फोर्स तो बनेगा, आपको पता है कि मैंने अभी अभी क्या कहा? वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट इन एवरीवेयर, एवरीथिंग एंड एवरी मॉलिक्यूल्स, सभी में होता है। तो गैस और गैस के बीच में फिर वैन डर वाल बन गया, फिर वो भर गया और ऊपर आया गैस और ऊपर आया, तो लेयर 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 बनकर चला गया। तो मल्टी लेयर हो गया। कौन? फिजिकल एडजॉर्शन ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स। अब जरा इधर देखो, केमिकल एडजॉर्शन पर ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल आया, केमिकल बॉन्ड बना। ध्यान रखना, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना। किसके बीच में बना? सॉलिड एंड गैस बन गया। आते गए गैसियस मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते गए, बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए, पूरा का पूरा भर गया। अब इस एक लेयर बन गया। अब इसके ऊपर और गैस आया तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। पहले तो सॉलिड और गैस के बीच में केमिकल बॉन्ड बना, अब गैस और गैस के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। इस वजह से केमिकल एडजॉर्शन कैसा हुआ? यूनिलेयर। तो केमिकल एडजॉर्शन यूनिलेयर, फिजिकल एडजॉर्शन मल्टी। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत अच्छी बात है कि जो फिजिकल एडजॉर्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और पहले बोल दूं, केमिकल एडजॉर्शन इज नो अफेक्टेड ऑफ प्रेशर। प्रेशर का केमिकल एडजॉर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और फिजिकल एडजॉर्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? देखना, ये वही सॉलिड सरफेस, यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल आया है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट मीन
physical adsorption increase big pressure, but chemical adsorption is not affected of pressure. केमिकल रिएक्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से कोई अफेक्टेड नहीं होगा, उस पर कोई अफेक्ट नहीं। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जरा देखिएगा, मैं जरा इसको और डिटेल्स में बता रहा हूं, कोशिश करना। सर। हाँ बेटा सर, बोलो। वैभव शर्मा को ज्वाइन कर लो सर। सर वैभव शर्मा को ज्वाइन कर लो। कर रहा हूं बेटा, मैं ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या है कि दूसरे देश में जाना पड़ता है, तो मैं कह रहा था कि फिजिकल एडजस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी थोड़ी देर बाद दोबारा रिपीट कर देंगे, पहले एक और चीज को क्लियर कर देता हूं डिफरेंस में ही, और वो है टेम्परेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पर होगा, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो हाई टेम्परेचर पर होगा। मैं इसको डिटेल्स क्लियर कर रहा हूं, जस्ट कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। फिलहाल इतना से ही याद रख ले कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पर है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो हाई टेम्परेचर पर है। और इन दोनों फैक्टर्स को मैं एक हेडिंग लगा रहा हूं, फैक्टर affecting of adsorption। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ गैस मीन्स एडजॉर्ब। कुछ 11th स्टैंडर्ड की चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। नेचर ऑफ गैस, तो समझना कि जो गैसेस हैं वो दो टाइप के हमने देखा। क्या देखा? एक होता है पोलर गैसेस, एक होता है नॉन पोलर गैसेस। तो जो एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू easy to liquefaction। मतलब ये हुआ जो गैसें इजी है लिक्विफिकेशन, लिक्विड में इजी चेंज हो रही हैं, लिक्विड में बहुत इजी चेंज हो रही है, उनका एडजॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। इसी चीज को आप यूं कह दो, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर गैसेस। कोई गैस पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो किसका ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा? जो पोलर है। और इसी चीज को यूं कह दो बेटा, एक ही चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। याद करो, मैंने जो फर्स्ट क्लास में कहा था कि मैंने जो 11th स्टैंडर्ड में आपको चीजें बताई हैं वो पर डे, पर क्लास में काम आएंगी। मैं आपको याद करा सकता हूं कहां पर है। मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि घर का काम आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 11th स्टैंडर्ड की भले ही आपको एग्जाम ना देनी हो, लेकिन उसे पूरा का पूरा याद करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे? 5th चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। याद करो, मैंने वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर एक वर्ड आपको बताया था, अभी बता देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें याद होनी है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था कि एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर मैंने एक चीज और बताई थी कि जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, हाई है,
जो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है वो इजीली लिक्विफाइल है, यानी जो इजी आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाएंगी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक ही बात हुई, पोलर गैसें इजी लिक्विफाइबल होती है, लिक्विफिकेशन हो जाता है नॉन पोलर गैस की वजह से। तो ये तीनों एक ही बात है। और अब देखो एग्जांपल, अगर हमसे कोई पूछ ले एक SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन गैस, इनमें से किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो SO2 का। पोलर है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इजी टू लिक्विफिकेशन है। बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्या हुआ? एडजॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस, जो इजी लिक्विफाई है, पोलर है, और क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा है। एक ही बात है, पोलर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो इजी लिक्विफाई होगा, और वही उसका ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो मैं 11वीं 11th स्टैंडर्ड पे बार बार डिस्कस कर रहा था कि पोलर गैस का कैसे पता चलेगा। याद करो डाइपोल मोमेंट, 4th लेसन, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है वो नॉन पोलर है, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, वो पोलर है। तो चीजें वहीं से निकलेंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से निकलेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर भी वही था, लिक्विफिकेशन भी वही था। यहाँ केवल इतना सा ध्यान रखना है जो मैंने अभी भी बोला था। नंबर 2 पे आता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी अभी बताया था, दोबारा बताना था। और क्या कहा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट केमिकल एडजॉर्प्शन इज नो अफेक्टेड। तो मैं लिख देता हूं एक बार, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, बट किस पर? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब अपन प्रेशर की बात करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। देखो एक चीज, एक्स अमाउंट ऑफ गैस m, amount of adsorbent यानी सॉलिड x upon m, amount of adsorption। आप ऐसे सोचो कि इस कमरे में जो गैस है वो x से हमने रिप्रेजेंट किया, जो मेरे पास डस्टर था ये सॉलिड, इसको मैंने m से रिप्रेजेंट किया, और इस कमरे में से गैस इस सॉलिड सरफेस पर आके ऐड हुई, उसको मैंने x अपॉन m से रिप्रेजेंट किया। x अपॉन m का मतलब एडजॉर्प्शन। तो ग्राफ बनेगा x अपॉन m, यहाँ पे लिखा मैंने P, प्रेशर। तो ध्यान से देखना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। कब तक? एक जगह तो कांस्टेंट होगा। तो देखो पेन को ध्यान से देखना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक जगह आके क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पर आके सैचुरेशन हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और केमिकल एडजॉर्प्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं एक और, ये बहुत ज्यादा काम का है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देखो कल अपन ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे देखना, गैस किस पर ऐड हुआ? सॉलिड पर,
प्रोसेस को क्या बोला? एडजॉर्शन। और ये एक्सोथर्मिक है। आपने देखा कि उसका एंथैल्पी फिजिकल का था 20 to 40 किलो जूल और केमिकल का था 82 to 40 किलो जूल और डेल्टा एच नेगेटिव। फिर 11th स्टैंडर्ड काम आएगा, याद करो 11th स्टैंडर्ड में लाशाटे लिए प्रिंसिपल भी पढ़ा, थर्मोडायनेमिक में भी पढ़ा, कई जगह पढ़ा कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिवर्स होगी। रिवर्स होने का मतलब एडजॉर्शन डिक्रीज होगा। तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, फिजिकल एडजॉर्शन inversely proportional to temperature. It means physical adsorption decrease with temperature regularly. अगर मैं इसको ग्राफ से इंक्रीज करूं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं तो देखना ये x अपॉन m यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहां लिखा मैंने टेम्परेचर, तो इंक्रीज सॉरी डिक्रीज, लेकिन यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ध्यान रहे जब अपन टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा और जब प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये सारे ग्राफ बुक में है, देखना। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज with temperature because adsorption is exothermic process. दोबारा बोल लूं, physical adsorption decrease with temperature because adsorption is exothermic process. लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन पर एक छोटी सी प्रॉब्लम, और वो क्या प्रॉब्लम है पहले सुन लो। केमिकल एडजॉर्प्शन पहले मैं सुना देता हूं। केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद टेम्परेचर। दोबारा सुनो, केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद टेम्परेचर, यानी जो फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर जब अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है। लॉजिक क्या है क्लियर करते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो एक चीज की जरूरत पड़ती है, सुनने की कोशिश करो। 4th लेसन में है, एक वर्ड है उसे मैं यहां लिख रहा हूं और वो वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल collides and convert to product molecule. Any chemical reaction in the chemical reaction, reactant molecule collides, टक्कर होगी, टक्करें होती हैं आपस में, collides and convert to product molecule. But एक प्रॉब्लम, और वो क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उनके पास एक मिनिमम एनर्जी जरूरी है। मिनिमम एनर्जी का जो नाम है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। यूं कह दो शॉर्टकट में कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे,
जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी, जब हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वो वहां से उस एनर्जी को लेंगे और पहले वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि वो जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड की सरफेस पर बॉन्ड बनाएंगे। सॉलिड की सरफेस पर बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होगा? एडजॉर्शन। तो इसी वजह से केमिकल एडजॉर्शन फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज, बाद में डिक्रीज क्यों हुआ? वो एक्सोथर्मिक, तो यहाँ भी एक्सोथर्मिक की वजह से। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे आएगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ फिजिकल और केमिकल में फर्क है, तो ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर वाला केमिकल एडजॉर्शन पर है, x/m टेम्परेचर फॉर केमिकल एडजॉर्शन। तो इस प्रकार का, इस तरह का ग्राफ आएगा। केमिकल एडजॉर्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद टेम्परेचर। अब इसके पीछे आप लॉजिक क्या देंगे? ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज एंड ड्यू टू एडजॉर्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इस वजह से देन डिक्रीज। ये बहुत बहुत जरूरी था। आगे बात करते हैं। ये था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्शन, फर्स्ट नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एडजॉर्वेट, सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और एक और आपको बताते हैं, देखिएगा। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्वेंट। एडजॉर्वेंट को एक्टिवेट कर दो, ऐसे कैसे कर दें? अभी बताते हैं कैसे करते हैं। इस पर पहले से कोई जुड़ा हुआ है गैसियस मॉलिक्यूल, तो उसे हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो सरफेस क्लियर हो जाएगा, तो फिर एडजॉर्शन अच्छा होगा। तो बस इसी को बोला है एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेशन हो गया। ठीक उस तरह जैसे अपन वो पोंछा लगाना है और उस पोंछे में पहले से बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो पोंछा लगाने से पहले क्या करेंगे? उसे निचोड़ देंगे, पानी निकल गया तो वो एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। अब उससे पानी इजी साफ हो जाएगा। तो जब मैंने वर्ड काम में लिया था कल, एक्टिवेटेड चारकोल, तो जो चारकोल होता है उस पर पहले से बहुत सारी गैसें जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम गर्म करके हटा देते हैं स्टीम में, वो एक्टिवेटेड चारकोल हो गया एक तरीका। यानी एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। कैसे कैसे करेंगे देखना। एक तो हमने वो हटा के कर दिया गर्म करके या स्टीम में। दूसरा, इस पे हम क्या करें? इसको हम रफ कर, स्मूथ जो सरफेस है उसको रफ कर दें, खुरदुरा कर दें, छोटे छोटे गड्ढे बना दें, ऐसे कर दें। तो उससे क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो भी एक्टिवेशन होगा। और क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े कर दें, पाउडर फॉर्म में कर दें, तो भी इसका क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन हो जाएगा और टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से भी इसमें एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब था एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अब आप मेरे से बताइएगा। टाइम तो थोड़ा सा ही बच रहा है, इस वजह से बताएं बच्चों।